दोस्तों, इजराइल फिलिस्तीन के बीच जंग जारी है और जंग के दौरान बड़ी खबर सामने आ रही है कि मामला अब इंटरनेशनल कोर्ट पहुंच चुका है, जहां इजराइल की आतंकी सरकार और आतंकी सैनिक जिस तरह से गाजा में बमबारी कर रहे हैं, मासूम बच्चों को शहीद कर रहे हैं, महिलाओं को शहीद कर देने पर तुले हुए हैं, पूरे गाजा को खंडर बना दिया गया है। यह जालिमानापन और यह आतंकवाद दुनिया को नजर नहीं आता और इस आतंकवाद के खिलाफ पूरी तरीके से चुप्पी इख्तियार कर ली है। जो इजराइल कर रहा है वो जस्टिफाई है और जो हमास की तरफ से पलटवार हो रहा है वो अनजस्टिफाई है, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने आ रही है क्योंकि कुछ ऐसे विजुअल्स लगातार सामने आए कि जहां बमबारी की गई वहां दूध मुहा बच्चों के सर तक नहीं मिल रहे। उस बम में धड़ से सर अलग हो चुका है। यह तस्वीर लगातार दुनिया के सामने आ रही है और यह आतंकवाद दुनिया इस पर चुप है, जो कि अब बड़ी अपडेट इसमें सामने आई है, जहां इंटरनेशनल कोर्ट ने साफ तौर पर यह ऐलान कर दिया है कि अगले साल यानी कि 19 फरवरी 2024 को इजराइल के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जो फिलिस्तीन की जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा है उस पर बड़ी कार्रवाई बैठाई गई है और किस तरीके से ये तमाम बातें सामने आई हैं इसे आपके सामने रखूंगा, क्योंकि खबर खुलते ही लोगों का बस एक ही है, क्योंकि अंधभक्त इसे पचा नहीं पा रहे कि भैया ये तो पूरी तरीके से फेक खबर है, कुछ ऐसा हुआ नहीं है। तो प्रूफ जो है अंधभक्तों के सामने है, जहां इंटरनेशनल कोर्ट्स ऑफ जस्टिस, जो कि आपके सामने ये साफ तौर पर ट्वीट दिख रहा है, क्या कुछ लेटर में लिखा है वो लेटर के बारे में भी आप लोगों को बताऊंगा, जो कि आप ये देख सकते हैं। दी हायरिंग ऑन द रिक्वेस्ट फॉर एडवाइजरी ओपिनियन रिस्पेक्ट द लीगल फ्रॉम द पॉलिटिक्स पार्टीज इजराइल ऑन द ऑक्यूपाइड फिलिस्तीन की जो जमीन है जिस पर उसने कब्जा कर रखा है उसके खिलाफ ये पूरी तरीके से मुकदमा अब इंटरनेशनल कोर्ट में पहुंच गया है, जो कि ये प्रेस रिलीज 23 अक्टूबर 2023 नंबर ऑफ केस वो भी बता रखा है कि 2023 केस नंबर 55, और ये भी इसमें जिक्र किया गया है कि मंडे यानी कि 19 फरवरी 2024 को इस पर पूरी तरीके से इंटरनेशनल कोर्ट में सुनवाई की जाएगी। जंग के दौरान जो है ये बड़ी तस्वीर सामने आई है कि यहां खुल करके इंटरनेशनल कोर्ट भी अब सामने आ गया है और बड़ा ऐलान कर दिया गया है, जो कि आप ये लेटर देख सकते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने यह साफ तौर पर नीदरलैंड से जारी किया है, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने आई है, जहां इसमें साफ तौर पर बोला गया है कि 19 फरवरी 2024 को अब इसकी सुनवाई होगी। द ह्यूज 23 अक्टूबर द इंटरनेशनल कोर्ट जस्टिस डिसाइडेड टू होल्ड पब्लिक hearings on the request for an advisory opinion in respect of the legal Israel occupied Philistine territory, जो उसकी जमीन पर कब्जा कर रखा है, उसके लिए 19 फरवरी 2024 को इंटरनेशनल कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है, जो कि जिक्र ये साफ तौर पर किया गया। और कब इसकी जो साफ तौर पर इस केस को इंटरनेशनल कोर्ट में डाला गया उसकी डेट भी मेंशन जो है प्रेस रिलीज में की गई, जो कि आप देख सकते हैं कि ऑर्डर डेटेड 3 फरवरी 2023 2023 को इसकी हियरिंग जो है वो डाली गई थी, रिक्वेस्ट डाली गई थी और इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया गया है इंटरनेशनल कोर्ट में, क्योंकि इंटरनेशनल कोर्ट में कौन से केस लिए जाएंगे कौन से नहीं लिए जाएंगे ये सबसे बड़ा सवाल जो है अक्सर खड़ा होता रहा है। जहां बेंजामिन नेतन्याहू को जंग के दौरान ये लग रहा था और अमेरिका जिस तरीके से उसके आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा था, उसे ये लग रहा था कि जो इजराइल कर रहा है वो जस्टिफाई है,
पर इंटरनेशनल कोर्ट में यह साफ तौर पर केस की सुनवाई होना, उसे एक्सेप्ट कर लेना बेंजामिन नेतन्याहू के लिए बड़ा झटका है। और ये क्यों तस्वीरें सामने आई हैं? क्योंकि दुनिया जो है बेंजामिन नेतन्याहू को टेररिस्ट घोषित कर रही है, क्रिमिनल घोषित कर रही है। सड़क पर लोग जो हैं उन्हें मासूम बच्चों का हथियारा बता रहे हैं। पूरी दुनिया फिलिस्तीन के साथ खड़ी हुई है, पर हमारी जो गोदी मीडिया है वो इजराइल के आतंकवाद के साथ खड़ी है। लगातार मैं रिपोर्ट देख रहा हूं कि यह बताया जा रहा है कि भैया आप ये बताएं कि दुनिया फिलिस्तीन के साथ खड़ी है। एक दर्द निकल करके आ रहा है कि फिलिस्तीन के साथ क्यों खड़ी है। दुनिया फिलिस्तीन के साथ खड़ी है, यह नहीं होना चाहिए था। हम मानते हैं कि जो हो रहा है वो सही हो रहा है, गाजा में जो कुछ हो रहा है, पर यह बताएं कि हमास टेररिस्ट संगठन है या नहीं है, हमास आतंकवाद है या नहीं है। पर जो लोग ये सवाल पूछ रहे हैं उनसे सीधा सवाल पूछिए, अगर कहीं मिले तो आप इतने बड़े हिमायती इजराइल के बन रहे हैं, और सीधा सवाल आपसे यह है कि जो इजराइल कर रहा है वो आपकी नजर में आतंकवाद है या नहीं है। क्योंकि इंटरनेशनल कोर्ट में इस केस की एक्सेप्टेशन भी ले लेना एक बड़ा सवाल जो है बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ खड़ा कर देता है। और यह क्यों हुआ है इसे जानना समझना जरूरी है, क्योंकि प्रो पैलेस्टीनियंस एक्टिविस्ट ऑक्यूपाई इंटरनेशनल कोर्ट एंट्री डिमांडिंग एक्शन अगेंस्ट इजराइल लीडर बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। दुनिया जो है ये बताने की कोशिश कर रही है, चाहे अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, वो ये बता रहे हैं कि भैया इजराइल जो है वो शांति प्रिय देश है। इतना बड़ा शांति प्रिय देश है कि देखते ही देखते 5,800 लोगों को शहीद कर दिया गया, मासूम बच्चों को शहीद कर दिया गया। यहां आप उसे जस्टिफाई कर रहे हैं, शांति का लक़ब दे रहे हैं। यह कौन सी शांति है जो लगातार वो आतंकवाद को अंजाम दे रहा है। और इस घटना को दुनिया जो है आतंकवाद की नजर से देख रही है, क्योंकि इंटरनेशनल कोर्ट के बाहर ये तमाम लोग इकट्ठा हुए और हाथों में आप बैनर देख सकते हैं कि नेतन्याहू इज अ वॉर क्रिमिनल, नेतन्याहू इज अ वॉर टेररिस्ट। ये तमाम तस्वीरें दुनिया के सामने हैं, जहां इंटरनेशनल कोर्ट में ये तमाम लोग गेट के बाहर प्रोटेस्ट करते हुए दिखाई दिए। और उसी दौरान जो है ये फैसला लिया गया इंटरनेशनल कोर्ट में, जहां लोगों ने इंटरनेशनल कोर्ट का घेराव शुरू किया, घेराबंदी पूरी तरीके से कर ली गई। जहां आप देखें कि इसके बाद जब आपराधिक न्यायालय प्रवेश द्वार पर कब्जा करने वाले 19 कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया, जो तस्वीर दुनिया के सामने आई। एक्सटिंक्शन रेबेलियन समूह के कार्यकर्ताओं दोपहर की ठीक बाद हैग स्थित अदालत के सामने एक पुल पर कब्जा जमा लिया। उनके हाथ में एक बैनर था जिस पर लिखा था नेतन्याहू एक युद्ध अपराधी एक्टिविस्ट समूह की डच शाखा, जिसे मूल रूप से जलवायु परिवर्तन के खिलाफ अभियान चलाने के लिए जाना जाता है। उसने 7 अक्टूबर द्वारा हमास इजराइल पर हमला करने के बाद से कई ऐसी आतंकवादी घटना को अंजाम इजराइल द्वारा दिया गया। और उसके बाद इन 19 कार्यकर्ताओं को, जिन्होंने इंटरनेशनल कोर्ट का घेराव किया, उन्हें हिरासत में ले लिया जाता है। और इसी पर एक सोनिया रोबाला ने कहा कि आईसीसी सुरक्षा ने पुलिस के साथ मिलकर स्थिति का समाधान किया है। जब पुलिस ने 19 लोगों को हिरासत के बाद रिहा कर दिया तो आईसीसी के मैदान के बाहर एक छोटे फिलिस्तीनी समर्थक विरोध प्रदर्शन में शामिल हो गए। यह प्रदर्शन तब हुआ जब डच प्रधानमंत्री मार्क रूट नेतन्याहू और फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास दोनों से मिलने के लिए पूर्व में पहुंचे हुए थे। यह उस दौरान जो है लोगों के सामने तस्वीरें सामने आई। और इंटरनेशनल कोर्ट का अपने आप में घेराव करना, घेराबंदी होना बड़े सवाल दिखाता है कि किस तरीके से दुनिया इजराइल के आतंकवाद के खिलाफ अब सड़कों पर उतरने लगी है। और उसके बाद मजबूर होकर इंटरनेशनल कोर्ट को यह फैसला लेना पड़ा है कि यह जो आतंकवाद इजराइल के द्वारा हो रहा है इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। हर एक तस्वीर, हर एक पहलू को आपके साथ साझा करता रहूंगा।